नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिरन.com में। मित्रों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। मित्रों, आज के जो प्रश्न हैं ये मुगल काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ इतिहास सामान्य ज्ञान में आता है, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, जीएस में पूछा जाता है, वहाँ इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। और यूपी, पीजीटी, टीजीटी, पैट इत्यादि बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न लाभप्रद होंगे। इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा आयोजित VA की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मशरूत मनसब किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, किसी शर्त विशेष के प्रतिरूप दिया जाने वाला मनसब। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न। मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी? तो सही जवाब है शाहजहां। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर दासों के लिए किस शब्द का प्रयोग करता था? जी हाँ मित्रों, अकबर दासों के लिए किस शब्द का प्रयोग करता था? सही जवाब है धैला। सी विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने मुगल तोपों की प्रशंसा की है? तो सही जवाब है वर्नियर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने प्रथम बार कान में छेद कराकर बहुमूल्य रत्न पहने? सही जवाब जहांगीर। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6वां, मुगल काल में सबसे अच्छा नील निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता था? तो सही जवाब है बयाना। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी? सही जवाब है जहांगीर। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। औरंगजेब ने किस संत को मृत्युदंड दिया था? तो इसका सही जवाब है 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए गुस्से में आकर के औरंगजेब ने उनका खात्मा करवा दिया था। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें आपको सही जो गलत जो जोड़ा है वो मैच करना है। तो इसका सही जवाब है रामायण सफियत उल औलिया। एक गलत जोड़ा है, बाकी जो 3 जोड़े हैं महाभारत का रजमनामा, मंचतंत्र, पंचतंत्र, अकबर साहिली, उपनिषद सिर्रे अकबर, ये सही है। डी इसका सही गलत है, जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको अकबर ने महापात्र की उपाधि दी थी? तो सही जवाब है भीमसेन को। 10 प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई नई वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? सही जवाब औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर की मुख्य टकसाल का अधिकारी था? तो इसका सही जवाब है अब्दुल समद। इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 13वां प्रश्न। अकबर ने निम्नलिखित में से किस धातु का सिक्का चलवाया? कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। सोना, चांदी, तांबा। ए विकल्प केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है डी, अर्थात सोना, चांदी और तांबा का सिक्का अकबर ने चलवाया था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जहांगीर ने नहीं चलाया? तो इसका सही जवाब है, एक कौन सा सिक्का था जो जहांगीर ने नहीं चलवाया था? तो वो था निसार। अभी तक हमने 14 प्रश्न हल कर लिए हैं। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 15वां प्रश्न। प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने चांदी के सिक्कों के मूल्य में वृद्धि की थी जिससे सूरत के व्यापारियों और सूबेदारों के मध्य विवाद पैदा हो गया था? तो इस सब सही जवाब है इसका औरंगजेब। इस तरह के कार्यों के लिए औरंगजेब ही प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 15 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका निर्यात मुगल काल में पूरी तरह प्रतिबंधित था? सही जवाब है चांदी, सिल्वर। इस सही जवाब के बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अकबर ने किस वर्ष दाग प्रथा प्रारंभ की? सही जवाब 1573। अगला प्रश्न, जहांगीर ने खुसरो को कहाँ हराया था? तो सही जवाब है लाहौर के समीप, क्योंकि उसका जो पुत्र था खुसरो, उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो लाहौर के समीप पिता पुत्र में युद्ध हुआ था और खुसरो हार गया था। तो सही जवाब बी विकल्प, लाहौर के समीप। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल सेना में नस्ल के आधार पर हाथियों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो सही जवाब है 5। अगला प्रश्न, बाबर ने बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो सही जवाब है भैरा का युद्ध। 20 प्रश्न के बाद बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 21वां प्रश्न। धर्मद का युद्ध किसके बीच हुआ था? जी हाँ मित्रों, मुगलों का जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें धर्मद का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है और यह औरंगजेब एवं दारा सिकोही की सेना के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब को विजय मिली थी। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। आज मैंने 5 प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, इसलिए आज 25 प्रश्न हैं। तो देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न और बचे हैं। खचुआ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह औरंगजेब व शाह शुजा की सेना के बीच हुआ। जैसा कि आपको पता है कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद। तो औरंगजेब शाह शुजा के बाद औरंगजेब शाहजहां के जिंदा रहते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें अंततः औरंगजेब ने विजय पताका प्राप्त की और सम्राट बन बैठा था, बादशाह बना था। तो खजुआ का युद्ध औरंगजेब एवं शाह शुजा की सेना के बीच हुआ था। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, राग भैरव को गाने का समय है? तो इसका सही समय है प्रातः 4 बजे से 8 बजे के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, फुतुहात आलमगीरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ईश्वरदास नागर। अब हम पहुंचे हैं आज के अंतिम प्रश्न अर्थात 25। अब यहाँ पर ये मिस्टेक से 25वां प्रश्न है और प्रश्न है, तौक़ात अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है निजामुद्दीन अहमद। तौक़ात अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये निजामुद्दीन अहमद ने की थी। इस प्रकार से हमने आज 25 महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट क्वेश्चन हल किए। तो मित्रों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं, निश्चित रूप से BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। तो आप अधिक से अधिक इन प्रश्नों को देखें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी दोस्त देख रहे हैं वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं।
क्योंकि हमारी सूचना आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे व्यूअर कम आ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक देखें और प्रयास हम बराबर कर रहे हैं, आप भी करें, जिससे हमारा ये चैनल सक्सेस हो और हम आगे बढ़ सकें। ये हमारा चैनल निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से संबंधित है और हम इसमें बहुत ही जल्द 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लास लाने वाले हैं, जो आपके लिए निःशुल्क होगा और बहुत ही लाभप्रद होगा। तो मित्रों, आप लोगों से पुनः ये निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा डाला गया वीडियो अति शीघ्र प्राप्त हो, जिससे आप उसको देख सकें। तो पुनः यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। मित्रों, इन्हीं सब बातों के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।